मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार करूं। मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार करूं। भगत जब अपना सर्वसार न्यौछावर कर देता है, संपूर्ण समर्पित हो जाता है सत्य के प्रति, निराकार के प्रति, स्वयं के प्रति, तो ये भगत की अवस्था बनती है। और भगत इस वाक्य को कह पाता है, गुनगुना पाता है, जी पाता है। मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार कर। हम मानव आज ताकत, बल, बुद्धि, क्षमता से इतने भरे होते हैं कि हम दुनिया को, दूसरों को क्या से क्या करके दिखा देंगे। आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी के हल्के से आपका पैर लग गया, धक्का लग गया, आप तुरंत कहते हैं, आप जानते नहीं मैं क्या हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जाने में और अनजाने में, दोनों में जो मानव, जो इंसान के जहन में इतना दृढ़ता से ये बात जमी हुई है कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूं, मैं क्या हूं, तुम्हें पता नहीं, मैं क्या कर दूंगा। पल पल इंसान अपने आप को कर्ता होने का एहसास दिलाता रहता है कि मैं, मेरा, मेरी ताकत, मेरी पदवी, मेरे धन, मेरे दौलत, इन सभी का पल प्रतिपल इंसान दिखाने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए उत्सुक रहता है। मौका मिले नहीं, कभी मौका मिलता है तो इंसान चूकता नहीं बताने के लिए, दिखाने के लिए। हम सभी को ये ऐसी आदत लगी हुई है कि दूसरों को दिखाना है। क्या दिखाना है? ने धन, दौलत, कपड़े, शरीर, स्टाइल, मोबाइल, उपलब्धियां, डिग्री, ताकत, धन, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, कि हम इंसान अक्सर अपना जीवन दूसरों को दिखाने के लिए
दूसरों को बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। घर से निकले नहीं, दफ्तर गए नहीं, दोस्तों के पास गए नहीं, कभी समर्पण का भाव नहीं, हमेशा दिखाने का भाव है कि मेरे कितने कपड़े आज अच्छे हैं, कितने ब्रांडेड मैंने कपड़े पहने हैं, घड़ी पहने हैं, शर्ट पहने हैं, गॉगल्स पहने हैं, अच्छा मोबाइल लिया हूं, दूसरे को दिख जाए, कोई बहाना मिले तो मैं कह दूं, बता दूं कि देख मेरे पास कितना ताकत है, देख मेरे पास कितना धन दौलत है, मैं तेरे से कितना ऊंचा हूं, मैं तेरे से कितना सुपीरियर हूं। आदमी जीवन नहीं जी रहा है, जीवन जीने का दिखावा किए चला जा रहा है। आप विचार करके देखिए, आप जीते भी हैं या दिखाने के लिए, दिखाने की कोशिश में ही, दूसरों को बताने की कोशिश में ही पूरा जीवन यात्रा तय किए जा रहे हैं। ये हम विचार भी नहीं करते, ये दूसरों को जो बताने की मेरी आदत है, जो मेरी ललक है, ये मेरे जीवन को, जो जीवन जीना था, उसे मौका चुका दे रही है। हम जीवन जीते ही नहीं, जीवन को दिखाने में पूरा यत्न, प्रयत्न, समय, ताकत, बुद्धि, चालाकी लगाए रहते हैं। आप आमतौर पे किसी भी मानव की दिनचर्या देख लीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक उसके मन में यही ख्याल है कि मैं किसी तरह से आज अच्छा दिख जाऊं, अच्छा दिखा दूं, कपड़ों से अच्छा, धन से अच्छा, दौलत से अच्छा, बुद्धि से अच्छा, जगह से अच्छा, पद पदवियों से अच्छा, किसी को मैं कह दूं, किसी को मैं बता दूं, उत्सुक रहता है। ये दूसरे लोग कौन हैं, इन्हें क्यों बताना है, क्या मजबूरी आपकी पड़ी है। कभी विचार किया हमने, पूरी जिंदगी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूं, मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं नैतिक हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं अच्छा पढ़ता हूं, मैं अच्छा बिजनेस करता हूं, मैं अच्छे पैसा कमाता हूं। किसी को माता को दिखाना है, किसी को पिता को दिखाना है, किसी को घर को दिखाना है, किसी को रिश्तेदारों को दिखाना है, किसी को ऑफिस में दिखाना है, किसी को बिजनेस में दिखाना है, किसी को देश में दिखाना है। हमारा जीवन
केवल दूसरों को दिखाने के प्रक्रिया में ही चला जा रहा है। कभी हम विचार नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे कौन हैं? दूसरे को मुझे क्यों दिखाना है? दूसरे को मुझे क्यों साबित करना है? क्या ये यही जिंदगी है कि मैं अपने आप का एक बनावटी रूप समाज के सामने प्रस्तुत करूं? क्या जीवन इसी के लिए मिला है? हमें क्यों दूसरों को दिखाना है? हमें क्यों दूसरों को बताना है? क्या जरूरत है? कभी विचार नहीं किए हैं। हमें क्या जरूरत है दूसरों को दिखाने के लिए? दूसरे अर्थात समाज। दूसरे अर्थात समाज, अर्थात बच्चे, माता पिता, पत्नी, ऑफिस, दोस्त, संसार, हर कोई। जो मैं हूं वो हूं, लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं। झूठ को सत्य बनाना चाह रहा हूं। हम सिंपल इंसान हैं, हाड़, मांस, गुदा, रक्त से बंधे हुए, लेकिन हम अपने आप को सोने जैसा दिखाना चाहते हैं, चांदी जैसा दिखाना चाहते हैं, मजबूत दिखाना चाहते हैं, स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। मेरे पास धन नहीं है, धनवान होकर दिखाना चाहते हैं। मेरे पास पद नहीं है, पदवान होकर दिखाना चाहते हैं। मेरे पास बुद्धिमत्ता नहीं, मैं ज्ञानी होकर दिखाना चाहता हूं। किसको? अड़ोस को, पड़ोस को, संसार को। क्यों? पता नहीं। कभी विचार नहीं किया कि मुझे क्यों दिखाना है? क्या जरूरत है? और इस दिखावे के चक्कर में पूरा जीवन आज मानव ने दुख ग्रसित कर लिया है। ये बात जैसे कहिए जीवन दुख है, हर मानव एग्री हो जाता है। हाँ जी, ये बात तो सही है। दुख तो है, मन की दुख है, तन का दुख है, धन का दुख है, स्त्री का दुख है, बच्चों का दुख है, समाज का दुख है, प्रशंसा का दुख है। आदमी तो दुखों का भंडार है, चिंताओं का, समस्याओं का। किसी से कह दीजिए, हर मानव की अवस्था है। मन दुखी, तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, कह गए दास कबीर। कोई तन से दुखी है,
कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं। लेकिन इसी पानी में ये भी कहा गया, सुखिया राम के दास। आप विचार करिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वतः के लिए। क्या जीवन सुखमय है या दुखमय है? आप पाएंगे कि मैं दुख में ही हूं। ये बात भी बहुत अच्छी लगती है सुन के कि कोई कहता है कि जीवन दुख है, आपको सांत्वना मिलता है, हाँ जी, ये तो बात सही है। कितनी चिंताएं हैं, कितना टेंशन है, कितनी समस्याएं हैं। बच्चों की समस्या, पत्नी की समस्या, घर की समस्या, मित्रों की समस्या, बिजनेस की समस्या, पार्टी की समस्या, राजनीति की समस्या, देश की समस्या। इंसान तो समस्याओं से घिरा है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जीवन दुख है। संत महात्मा तो कह रहे हैं कि जीवन आनंद है, जीवन उत्साह है। अब आप फिर सोचिए, क्या जीवन उमंग है, जीवन उत्साह है, जीवन सरल है, जीवन सहज है? ये भक्तों के हिस्से ही आती है। भगत ही गाते हैं, भगत ही कहते हैं। तो हम मानव परिवार के जीवन में और भगत के जीवन में क्या अंतर है? ऐसा क्यों होता है? भगत कहता है कि जीवन सहज है, सरल है, और हम मानव कहते हैं कि जीवन कठिन है, जीवन दुर्लभ है, जीवन दुख है, जीवन संताप है, जीवन मन ग्रसित है। अगर हम आमतौर पे भगत को देखें, चाहे इंसानों को देखें, दोनों के पास शरीर है, दोनों के पास मन है, आंखें हैं, बुद्धि है, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हर कुछ तो एक ही जैसा है। फिर क्या है जब भगत नाचता है, सोता है, गुनगुनाता है, गाता है, और हम इंसान चिंतित हैं, ग्रसित हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं? ऐसा क्यों? क्या ऐसा अंतर है हम मानव के जीवन में और भक्तों के जीवन में? आप तो देखोगे कि हम मानो भक्तों के जीवन को भी नकल किए जा रहे हैं। भगत योग करता है, साधना करता है, तप करता है, तपस्या करता है, समाधि लगाता है, ध्यान करता है, पूजा करता है। और आप देखोगे आज हम मानव भी ये सारी गतिविधियां कॉपी करने लगे हैं, नकल करने लगे हैं। हम मंदिर चले जाते हैं, घंटी बजा लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, शिव चर्चा कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं, कीर्तन गा लेते हैं। फिर भी जीवन सहज तो नहीं होता। जीवन सहज नहीं होता, जीवन सरल नहीं होता। क्या कारण है? भगत सरल होते हैं, सहज होते हैं,
और हम इंसान जटिल हो गए हैं, कठिन हो गए हैं, समस्याओं से घिरे हैं। इंसानों के लबों पे हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, खुशी नहीं, गान नहीं, उत्साह नहीं। ये भक्तों के हिस्से में क्यों आया? क्यों मीरा गाई, क्यों कबीरा गाया, क्यों कृष्णा गाए, क्यों नाचे, क्यों झूमे? क्या अंतर है? शरीर में कोई अंतर नहीं, आंखों में कोई अंतर नहीं, हाथों में कोई अंतर नहीं, त्वचा में कोई अंतर नहीं, खून में कोई अंतर नहीं, मांस मज्जा में कोई अंतर नहीं, हाड़ मांस में कोई अंतर नहीं। अंतरों कहाँ हो रहा है? अंतर कहाँ हो रहा है? कहीं न कहीं जो जीवन जीने की मूलभूत बेसिक एलिमेंट में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ भगत कह रहा है, मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जानने सारे करूं। ये भगत की अवस्था है। वो कह रहा है मन में कुछ भी बल नहीं मेरे कि मैं कुछ भी कर पाऊं। और हमारी अवस्था क्या है? हम तो चाहते हैं कि मैं सब कुछ कर दूं, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, मन से कर दूंगा, बुद्धि से कर दूंगा, शरीर से कर दूंगा, ताकत से कर दूंगा, धन से कर दूंगा, दौलत से कर दूंगा, पैसे से कर दूंगा, जाति से कर दूंगा, धर्म से कर दूंगा, मजहब से कर दूंगा। मेरे यहाँ तो करने की लालत है। करना करना क्यों करना है? दूसरों को दिखाना है। भगत को क्यों नहीं करना है? भगत को दिखाना ही नहीं, भगत को तो जीना है। जो है उत्साह मनाना है, उमंग मनाना है, नाचना है, गाना है। और हम क्यों कर्ता बने हैं? क्योंकि मुझे दिखाना है। अरे दूसरे क्या कहेंगे? दूसरे क्या कहेंगे? दूसरों को तो काम है कहना, कहने वाले कहते ही रहते हैं। लेकिन हम एक बार ठहर के अपने आप से पूछते नहीं कि हमें दूसरों को दिखाना ही क्यों है? क्या जरूरत है? क्या उसका मैंने कोई कर्ज लिया है? क्या जरूरत है मुझे अच्छा बनने की? जो हूं उसके अलावा जो भी बनने का मैं कोशिश करता हूं, वो दुख का कारण है, मन की बेचैनी है, मन अशांत का कारण है कि जो मैं हूं उसको मैं स्वीकार नहीं रहा। मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं हूं नहीं। आज आप देखोगे तो हम सभी मानव बनने के प्रयत्न में लगे हुए हैं कि मैं कुछ बन के दिखा दूंगा, मैं कुछ करके दिखा दूंगा। मैं ABCD कुछ न कुछ
कर ही दूंगा, कुछ न कुछ करूंगा। अब भगत करने की तो बात छोड़िए, वो मन से भी नहीं सोच पाता, मन में भी कोई बल नहीं, मन में भी कोई बुद्धि का इतना विकास नहीं, क्यों कुछ करे, कुछ कहे, कुछ सोचे। क्यों ऐसा क्यों है हमारे जीवन में करने की ललक? अब भगत के जीवन में जीने की ललक, ललक ही नहीं, जो है उसको ही स्वीकृति है। संतों के जीवन में शुक्राना है, समर्पण है, पूर्ण है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में समर्पण नहीं है, शुक्राना नहीं है। यही दास अंतर देख पाता है। अंतर न धन की है, न दौलत की है, न अहंकार की है, न चाहत की है, न ए की है, न बी की है। संतों को, भक्तों को संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शुक्राना है। अर्थात जो है, जैसे है, पूरा समर्पण। न कम है, न ज्यादा है, न अच्छा है, न बुरा है। न भगत को अच्छा होना है, न बुरा होना है, न बढ़िया होना है, न गंदा होना है, न करना है, न करना है। भगत को चिंता ही नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना है। वो दोनों के हिस्से में नहीं जाता। ये भी नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहता कि मैं करूंगा। जो दोनों से पार होता है वो भगत की अवस्था में होता है। न करना और करना, अगर हम किसी में भी फंस जाते हैं कि मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, ये दोनों अवस्था ही हम मानव की है। हम कहीं ना कहीं इन दो अवस्थाओं में हैं। या तो हम करने में लगे रहते हैं कि मैं ये कर दूं, ये कर दूं, ये बन के दिखा दूं। जो मैं हूं उससे मैं तृप्त नहीं हूं, जो मैं हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो मैं हूं वो नहीं होना चाहता, मैं कुछ और होना चाहता हूं। ऐसा चाहना, ऐसा मन में भाव ही इंसान को मन से ग्रसित करता है, मन से विचलित करता है। मन विचलित, तन विचलित हो जाता है। दुख, रोग, व्याधि मन से घेर लेते हैं। कई लोग इन बातों को सुन करके न करने का ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं। वो आलसी बन जाते हैं, दुख के भागी बनते हैं, शरीर से, मन से, तन से। तो अगर आप किसी अवस्था में आते हो कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो भी फंसे।
अगर इस अवस्था को अपनाए कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो भी फंसे, तो भी दुखी, तो भी असमंजस। भगत की अवस्था, संत की अवस्था इन दोनों से परे है। अब विचार करें, इन दोनों से परे है, इन दोनों से परे क्या हो सकता है? या तो मैं कुछ करूंगा या तो कुछ नहीं करूंगा। जनरली, सामान्यतः हम यही जानते हैं, या तो हम करता हूं या तो मैं नहीं करता हूं। साफ सी बात है, या तुम जीवन के करता धरता हो या नहीं करता धरता हो। इसके अलावा क्या अवस्था बनती है? हम मानव अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को बड़े ही संकीर्ण कर रखे हैं। पूरे जीवन को दो में, दूसरों में बांट रखे हैं। दूसरे क्या कहेंगे, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, धार्मिक अधार्मिक, पापी पुण्यात्मा, धनवान गरीब, दयावान भिखारी। हमारी सोच भी बहुत सीमित है। क्या इससे ऊपर हम नहीं सोच सकते? इससे ज्यादा नहीं सोच सकते? किसने कहा है कि खाली तुम दो ही में सोचो, अच्छा बुरा, करना न करना? क्या यही ऑप्शन रह गया है? हम ये दोनों बातें, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, शुभ लुभ, दुख सुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये मेरे शब्द नहीं, ये मेरा खोज नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी बुद्धि नहीं है। ये तो हमें दूसरों ने दे दिया है। ये दूसरों का ज्ञान है, उधार ज्ञान है, उधार शब्द है। आपने दो ही समाज से सुना, सुख और दुख। तीसरा तो सुना ही नहीं, चौथा तो सुना ही नहीं, पांचवा तो सुना ही नहीं, 10वां तो सुना ही नहीं, शून्य तो सुना ही नहीं। ये दो ही क्यों, 3 4 10 100, 100 क्यों? एक जीरो भी तो हो सकता है। जीरो भी तो करना हो सकता है, न करना हो सकता है। हम क्यों अपने आप को सीमित दायरों में बांधे हैं? क्योंकि मैं अपने आप को, स्वतः को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं हूं। मेरी मन क्या है, बुद्धि क्या है, मैं क्या हूं, कभी सोच ही नहीं किया, कभी जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। जो माता ने, पिता ने, रिश्तेदार ने, स्कूल ने, टीचर ने, धर्मों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने शब्द आपको दे दिए, आप उनको लिए ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि आप दूसरा सोच भी नहीं पाते, क्योंकि आपको यही नहीं एहसास कि मैं हूं कौन, यही नहीं पता ये मन है क्या, यही नहीं पता कि मेरा स्वभाव क्या है। आपका क्या स्वभाव है? आपका क्या गुण है? आप हो कौन?
अपने आप से ही मैं दूर हूं, अपने आप से ही मैं अनभिज्ञ हूं। अपने आप का बोध न होना ही असंतुष्टि है, मन की विचलित अवस्था है, मन अशांत है, मन अदुविधा में है। भगत स्वतः को जानने का नाम है, स्वतः में स्थित होने का नाम है, स्वतः का स्वभाव जानने का नाम है। भगत कोई लेबल नहीं, भगत कोई टैग नहीं, भगत कोई कपड़ा नहीं, भगत कोई पहरावा नहीं, भगत कोई स्थान जाने का नाम नहीं। भगत तो स्वतः में स्थित हो जाने की प्रक्रिया है, स्वतः में हो जाना भगत है, भक्ति है। स्वतः को भूले रहना, स्वतः से वंचित वंचित रहना मन की दुविधा है, मन की अशांति है, मन की दुर्बलता है। मन ही कहता है कि जीवन दुख है, जीवन सुखी है, जीवन आनंदित है। तो विचार करें, या जो सदगुरु की वाणी जो भगत की अवस्था को बयान कर रही है, मन में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जानने सारे करूं। ये भगत की पूर्ण अवस्था है, जब वो अपने सत्य स्वभाव में स्थित हो जाता है। आपका सत्य स्वभाव क्या है, किसमें आपको स्थित होना है, और आप कहां हो। कभी विचार करिए कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं हूं कौन, किसको मैं मानता हूं, किसको मैं जानता हूं। आप क्या जानते हैं अपने बारे में। आप अपने नाम को जानते हैं, अपने पिता के नाम से जानते हैं, अपने माता के नाम से जानते हैं, अपने कुल के नाम से जानते हैं, अपने जाति के नाम से जानते हैं, अपने एजुकेशन के नाम से जानते हैं, अपने डिग्रियों के नाम से जानते हैं, अपने लंबाई से जानते हैं, अपने गोराई से जानते हैं, अपने हाइट से जानते हैं, अपने वजन से जानते हैं, अपने सिटी से जानते हैं, देश से जानते हैं। अपने आप को आप किसी न किसी दूसरे से परिभाषित करते हैं। क्या आप अपने आप को परिभाषित कभी किए, या कि दूसरों के सहारे आप अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। अपने आप को भी बताने के लिए आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। नाम, आपका नाम आप नहीं हो, आपका नाम दूसरों ने दिया शब्द, उसको सहारा लेकर के अपने आप को परिभाषित कर रहे हो। आपकी जाति, आपका मजहब, आपका धर्म, आपका जगह, आपकी देश, आप अपने आप को परिभाषित कैसे करते हो। आप कौन हो कैसे बताते हो, आप कौन हो कैसे जानते हो। मैं घनश्याम हूं,
मैं लड़का हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं छात्र हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं धनवान हूं, मैं पति हूं, मैं लड़का हूं, मैं चाचा हूं, मैं मामा हूं, मैं मौसी हूं। आप अपने आप को परिभाषित भी नहीं कर पाते हो, दूसरों का सहारा लेते हो, दूसरों के शब्दों का सहारा लेते हो। क्या आप अपने आप को बिना दूसरों के सहारे परिभाषित कर सकते हो, जान सकते हो, कह सकते हो, बोध को हासिल हो सकते हो? किसी ने कह दिया कि आप शरीर हो तो आप शरीर माने हो, कोई कहता है कि आप आत्मा हो तो आप आत्मा माने हो, कोई कहता है आप एक्स वाई जेड जाति के हो, आप जाति माने हो, कोई कहता है एक्स वाई जेड जगह के हो, देश के हो, प्रांत के हो, शहर के हो, गांव के हो, वही माने बैठे हो। कभी ख्याल में आया, कभी विचार में आया कि मैं अपने आप को परिभाषित केवल दूसरों के द्वारा दिए गए शब्दों से करता हूं? क्या मैं कोई दूसरा हूं? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं कौन हूं? जब मुझे स्वतः के बारे में पता नहीं होता। जीसस का कथन है, दुनिया का सब कुछ जान लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अगर स्वतः को ही नहीं जाना, अपने को ही नहीं जाना, सब जानना बेकार है। ये जीसस की बातें शायद हम लोग कई बार सुने भी हैं, कई बार गाए भी हैं। क्या इसका हम अर्थ समझे? क्या इसको हम जीवन में अपनाए? नहीं। अधिकतर दास ऐसा ही देखता है, ऐसा ही पाया जाता है कि हम इंसान सुनने और सुनाने की दो प्रक्रिया सीख गए हैं। सुन लेते हैं, सुना देते हैं और कहते हैं कि मेरा काम हो गया। ऐसा क्यों? कि जिस समाज में आप रह रहे हो, चाहे माता के पास, स्कूल के पास, विद्यालय के पास, कहीं भी सामान्यतः यही शिक्षा दी गई है कि टीचर से सुन लिया, किताबों से सुन लिया, फिर उसको सुना दिया, जुबान से सुना दिया, लिख के सुना दिया, काम समाप्त हो गया, काम पूरा हो गया, और इसको आप मानते हो जीवन सफल। सुनने, सुनाना आपके जीवन का एक आयाम है, आपका ये एक गुण है कि आप सुन पाते हो, सुना पाते हो। आपका ये केवल मात्र एक गुण है। आपके पास क्षमता है, आपके पास ताकत है, आपके पास एनर्जी है, जिससे आप सुन सकते हो, सुना सकते हो। क्या इससे
पूरे आपके जीवन का समझ आया, बोध हुआ? नहीं। हम अपने आप से ही अनजान हैं, अपने आप से ही बहुत दूर हैं, अपने आप से ही मैं दूरियां बनाया हुआ हूं। भगत अपने आप के साथ स्थापित हो जाता है, स्वतः में स्थित हो जाता है, स्वतः हो जाता है, स्वतः का एहसास हो जाता है। जब मेरे जीवन में मेरे सत्य स्वभाव का एहसास होता है, जागृति होती है, तो जीवन सहज हो जाता है। तब भगत की अवस्था जीवन में आ जाती है। भक्ति को पाना नहीं है, भक्ति को ढूंढना नहीं है, भक्ति को खोजना नहीं है, भक्ति करना नहीं है, भक्ति करने का नाम नहीं है। भक्ति लोकी अजी न समझे, रबनु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, प्रभु रिझाना भक्ति है। सत्य निराकार, सत्य स्वभाव को जानना, पहचानना, समझना, हो जाना, अनुभूति करना, ये भक्ति है। और आज हम समाज में भगत द्वारा किए गए कर्मों को अगर कोई जीवन में सत्य स्वभाव को प्राप्त होता है, सत्य स्वभाव में स्थित होता है, तो उसके द्वारा किए गए कर्मों को, क्योंकि वो शरीर की अवस्था में है, तो खाएगा, पिएगा, पहनेगा, बोलेगा, गाएगा, जो भी गतिविधियां करेगा, हम इंसानों ने उन गतिविधियों को करना ही भक्ति मान लिया है कि भगत ऐसे कपड़ा पहनता है, ऐसे बोलता है, ऐसे गाता है, ऐसे रहता है, और इसको हम ऐसे करने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति करने का नाम नहीं। भगत तो कह रहा है मेरे मन में मेरे बल नहीं इतना जो मैं कुछ भी निसार कर पाऊं, जान तक भी। और हम सभी मानव ने भक्ति को एक प्रक्रिया बना दिया है कि भक्ति एक कार्य है, करने की अवस्था है। भक्ति करने की अवस्था नहीं है। भक्ति स्वतः को, सत्य को, सत्य में स्थित हो जाने की अवस्था है। भक्ति प्रक्रिया नहीं कि सुबह उठा, मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, गुरुद्वारे चला गया, गिरजाघर, चर्च चला गया, जाकर के वहां पाठ कर लिया, सुमिरन कर लिया, गाने गा लिए, गीत गा लिया, मजीरा बजा लिया, ढोलक बजा लिया, सेवा कर लिया, काम कर लिया, प्रसादा बना दिया, प्रसादा खा लिया, ये पूरे प्रक्रिया को हमने मान लिया, मेरी भक्ति हो गई।
ये प्रक्रिया तभी सार्थक है जब जीवन में स्वयं के सत्य का अवतरण होता है। अगर स्वयं के सत्य का अवतरण होना, उसके बाद शरीर द्वारा जो भी प्रक्रिया की जाए वो सब कुछ भक्ति ही है। कबीर की बड़ी सुंदर वाणी है, जब स्वयं को जान लिया तो मैं किस मंदिर जाऊं, किस मस्जिद जाऊं, कौन सा कर्म करूं। कबीर कहते हैं, मैं उठता हूं, खाता हूं, सोता हूं, नहाता हूं, चलता हूं, हर कर्म ही भक्ति है। पैरों का चलना मंदिर जाना है। तो जब मानव अपने सत्य स्वभाव में स्थित होता है तो उसके शरीर द्वारा किया गया हर गतिविधियां ही भक्ति होती है। उसका उठना भी भक्ति है, सोना भी भक्ति है, खाना भी भक्ति है, पीना भी भक्ति है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भगत की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था स्वतः में स्थित होना है, स्वतः को जानना है, अपने आप में स्थापित होना है। जब मैं अपने सत्य में अपने आप को स्थापित करता हूं, अर्थात स्वयं का बोध करता हूं, सत्य निराकार को जानता हूं, सत्य निराकार हो जाता हूं। अपने आप को जानना, सत्य को जानना, निराकार को जानना, अपने आप को जानना अर्थात अपने आप हो जाना। आप हो, आप सत्य हो, आप निराकार हो, आप परमात्मा हो, आप सर्वस्व हो, आप संपूर्ण हो। आपकी होने की अवस्था, सत्य होने की अवस्था। और उसके बाद जो भी गतिविधियां शरीर है, श्वासें ले रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, हर गतिविधियां ही संतों का भक्ति है। और आज बड़ी विडंबना है कि हम मानव ने जो जो भी इस जगत पे सत्य अवस्था को प्राप्त किए, चाहे जीसस हो, मोहम्मद हो, चरस्तु हो, कृष्ण हो, राम हो, कबीर हो, हमने उनके द्वारा किए गए गतिविधियों को, उनके बोले विचारों को, कर्मों को, स्थानों को, जगहों को हम पूजते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। और इस करने की प्रक्रिया को हम भक्ति का नाम दे देते हैं, पूजा का नाम दे देते हैं। ये दूसरी अवस्था है। बिना पहली अवस्था प्राप्त किए दूसरी अवस्था संभव नहीं होती है। पहली अवस्था है सत्य हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना, सत्य निराकार हो जाना। उसके बाद की अवस्था दूसरी है। हम सोच रहे हैं कि पहले दूसरी अवस्था करते करते पहली को प्राप्त कर जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये इतिहास गवाह है, संसार गवाह है। संतों ने पहले पाया तब भक्ति हुई। प्रभु परमात्मा को पहले पाओ तब भक्ति संभव है। भक्ति लोकी अजीन समझे, रबनु पाना भक्ति है।
भक्ति की प्रारंभ भक्त बनता ही तब है जब स्वयं स्वतः सत्य का बोध अवतरित करता है, अपने आप को जानता है, अपने आप में स्थित हो जाता है। ये तो दूसरी अवस्था है करने की। शरीर है, जीवन यापन होता ही है। इस जीवन यापन को भक्ति नहीं कहते, बोलने चालने को भक्ति नहीं कहते। जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। ये जो संत महात्मा हुए, जब ये मर गए, शरीर छूट गया, तो हम उनके बताए हुए गतिविधियों को, कर्मों को, स्थानों को, जगहों को, उनके कपड़ों को, उनके रीति रिवाज को, उनके रहन सहन को करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। उनको भगवान बना दिया, जीसस को भगवान बना दिया मरने पे। मर गए तो उनकी बातें छपी, उनका किताब छपा, उनको लोग पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे धर्म बन गया। जब आए तो बात न सुने, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। जब जीसस थे तो कोई बात नहीं सुना, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सूली चढ़ा दिया गया, टॉर्चर किया गया, मार दिया गया। और जब मर गए तो उनकी बातों को, उनके जगहों को चर्च बना दिया गया, किताबें छप गई, धर्म बन गया, पूजा बन गया, प्रार्थना बन गया। ऐसे लोगों को संत महात्मा क्या कहते हैं? आज भी मन का मूरख। मूरख है प्राणी जो किसी भगत के जीवन को दोहराते हैं, भगत की बात वाणियों को रटते हैं, भगत की वाणियों को सुनाते हैं, उनको भक्ति मानते हैं, पूजा मानते हैं, पाठ मानते हैं, वंदना मानते हैं, आराधना मानते हैं। इनको संत महात्माओं ने मूर्ख कहा है। मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। ये सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति है, अपने आप की पहचान है, अपने आप का, अपने आप की सोच है। सो दास, इन्हीं बातों से यही समझाने का, समझने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि हम सब
सद्गुरु की वाणी को घर में, मन में जगह दें, अर्थात अपने आप के सत्य स्वभाव में हम स्थित हो जाएं, अपने आप को जान जाएं, अपने आप में हो जाएं। अपने आप में होना ही भगत की अवस्था को प्राप्त करना है।